इसको पहनने से क्या मिलेगा आपको? यही मसलक आला हजरत है, यही रंगे रजा है, यही इश्क मुस्तफा है। नहीं, ये फालतू गुनाहों का बोझ लेकर आप ढो रहे हैं। अभी खोलिए, अभी खोलिए, और इसका हकदार आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। लिया कर बहन के आगोश में डाल दीजिए। बहन खुश होगी, खुदा खुश हो जाएगा। बीवी राजी होगी, खुदा राजी हो जाएगा। हिकमत की तालीम देने के लिए आ रहे हैं, और मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया था, बोइस तो मुअल्लिमन, लोगों मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर जलवागर फरमाया है। क्या बनाकर? मुअल्लिम बनाकर जलवागर फरमाया। और हुजूर के इल्म को आज कुछ जाहिल किस्म के लोग नापने चले हैं, नहीं मालूम कौन सा पैमाना है। अरे नादान, तुम्हें मुस्तफ़ा का इल्म क्या समझ में आएगा? नबी का इल्म तो मा काना व मा यकून का इल्म है। नबी का इल्म तो यह है, रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। वो अल्लम का मालम तकुन तालम, वो काना फज़लुल्लाह अली का अज़ीमा। महबूब जो कुछ नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सिखा दिया। लोगों, मुस्तफ़ा उम्मी तो बनकर आए, लेकिन उम्मी का मतलब ये था कि नबी ने दुनिया के किसी इंसान से, अदर पर्सन से नहीं पढ़ा, किसी व्यक्ति से नहीं पढ़ा। मुस्तफ़ा को पढ़ाया तो परवरदिगार ने पढ़ाया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने पढ़ाया है। और इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि नबी कल को भी जानते हैं, आज को भी जानते हैं, पास भी मुस्तफ़ा के पेशे नजर, परसेंट भी मुस्तफ़ा के पेशे नजर, फ्यूचर भी नबी की निगाहों के सामने। बल्कि हद तो यह है कि खुदा ने अपना जलवा सबसे छुपाया, सबसे छुपाया, सबसे छुपाया, लेकिन महबूब को बुलाकर अपना जलवा भी दिखा दिया। बरेली के इमाम पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अरे हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा करीम को रब ने इतना दिया। आज एक बात याद आ गई, अर्ज कर दूं, आज इल्म न होने की वजह से हमारे बच्चे मुल्हिद हो रहे हैं, इर्तिदाद के आगोश में जा रहे हैं, एथिस्ट बन रहे हैं, शिर्क के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, अय्याशी और फहाशी के अड्डे आबाद होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों, इल्म दीन न होने का ये नतीजा है, ये सिला है। याद रखो, आज खुदा के वजूद पर दलील का मुतालबा किया जा रहा है कि खुदा है या नहीं। याद रखो, खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील मुस्तफ़ा की जात है, ताजदारे कायनात है, रहमते दो आलम है। और अल्लाह ने कहा भी न, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से बुरहान आ गया, दलील आ गई। लोगों, मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई दलील नहीं। और प्यारे, हम आप वो खुशकिस्मत हैं कि जितने नबी आए, जितने रसूल आए, और उन सब के आने का मंशा तो यही था। मुफ्ती आज़म हिंद की ज़बान में सुनो तो रसूल उन्हीं का तो मुस्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, सब बिशारत देने के लिए आए। लेकिन प्यारे, फर्क यह है कि उन तमाम नबियों ने खुदा को देखा नहीं, खुदा को देखा नहीं। खुदा ने कहा, वही के जरिए उन्होंने आकर दुनिया को बताया। लेकिन मुस्तफ़ा में और तमाम नबियों में, रसूलों में फर्क यह है कि उन तमाम ने सुनकर जमाने को बताया, लेकिन मुस्तफ़ा ने खुदा को देखकर जमाने को बताया, देखकर जमाने को बताया। लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो जात है, और खुदा के वजूद पर दलील ढूंढने वालों, याद रखो, अपनी जात पे गौर करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा खुदा मौजूद है। तुम अपने आप पे गौर क्यों नहीं करते? जमीन पे गौर करो, आसमान पे गौर करो, इस कारीगरी को देखो, इन सनातों को देखो, इस दुनिया में नमूदार होने वाले नशोनुमा को देखो, नशीबो फिरास को देखो, तुम्हें समझ में आएगा खुदा ये है। याद रखो, ये सूरज पूजा के काबिल नहीं, सूरज को नहीं पूजा जा सकता। वो सखरा लकुमुल लैला
व नहारा व सखर शम्सा वल कमरा। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए रात दिन को हमने मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने सूरज को और चांद को मुसख्खर कर दिया है। वो सखर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ने जमीनों आसमान में जितनी चीजें हैं सारी चीजें बंदों के लिए मुसख्खर फरमा दी है। लेकिन बावजूद इसके आज दुनिया एक कुछ लोग वो है जो इन चीजों की परस्तिश करते हैं, इन्हें अपना माबूद समझते हैं, और कुछ वो है जो सीधे सीधे खुदा के वजूद का इनकार कर बैठे, खुदा के वजूद का इनकार कर बैठे। जालिम खुदा के वजूद का इनकार करता है, खुदा के वजूद का इनकार करता है। याद रखें प्यारे, ये माइक मेरे सामने है और मैं आप क्या कहेंगे, ये माइक है तो इस माइक का कोई बनाने वाला होगा ना भाई। असर है तो मुअस्सिर जरूर है, हजरात मालूल है तो इल्लत जरूर है, इफेक्ट है तो कॉज जरूर है। मतलब यह है कि पीछे कोई ना कोई ताकत काम कर रही है। यह दुनिया का सिस्टम चल रहा है, यह दुनिया का निजाम चल रहा है, यह कायनात अपना काम कर रही है, यह दुनिया काम कर रही है। लोगों इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है, याद रखो वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन लोगों आज कुछ लोग हवास से खमसा के जरिए खुदा को समझना चाहते हैं, जबकि हवास से गलती का इम्कान है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, कुव्वते सामिया से गलती हो जाती है, बासरा से गलती हो जाती है, लामेसा से गलती हो जाती है, जायका से गलती हो जाती है, कुव्वते शामा से खता वाक़े हो जाए मुमकिन है। लेकिन प्यारे खुदाए तबारक व तआला को समझने के लिए हमारे पास जितने हवास है वो महदूद है। हद तो यह है कि अक्ल भी महदूद है, अक्ल भी महदूद है। अभी मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, उसमें एक बात मेरी नजर से गुजरी। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता। इमाम मालिक फरमाते हैं तुम्हारे पास अक्ल है। उसने कहा हाँ अक्ल है। तो आपने फरमाया जरा अक्ल दिखाओ, अक्ल मरई है या गैर मरई है, अक्ल है तो जरा दिखाओ। वो कहने लगा अक्ल दिखाने की चीज नहीं है। तो हजरत इमाम मालिक ने पलट कर पूछा जब तुम्हें अक्ल नजर न आए फिर भी अक्ल को तस्लीम करते हो तो कैसे। उसने कहा आसार से। उसने कहा कि रीजन यह है कि उसकी कुछ अलामतें जाहिर हो रही है जिसकी बुनियाद पर मैंने जाना है कि अक्ल है। लोगों जब अक्ल को बगैर देखे हुए मान सकते हो तो एक खुदा को बगैर देखे हुए क्यों नहीं मान सकते, एक खुदा के वजूद का इकरार क्यों नहीं कर सकते। हमारा खुदा वो है। मैं आपको बता दूं प्यारे, खुदा मौजूद था, उसकी जात वाजिबुल वजूद है, वाजिबुल वजूद है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये स्पेस, ये टाइम, ये जमाना, ये वक्त, ये मरूर अय्याम, ये शाम, ये सुबह, ये दिन, ये दोपहर, ये सारे औकात प्यारे दुनिया की तख्लीक के बाद हैं। याद रखना खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इससे पहले कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्या था या नहीं था, क्या कर रहा था या नहीं कर रहा था। अरे मेरा खुदा वो है। मेरे प्यारे तुम कहते हो अगर खुदा मौजूद है तो खुदाए ताला फिलिस्तीन के उन बच्चों को क्यों नहीं बचाता, वहां जुल्म हो रहा है, जुल्म को क्यों नहीं रोकता। मैं पूछना चाहता हूँ खुदा ने इंसान को पैदा किया तो मजबूरे महज बनाकर नहीं पैदा किया, मुख्तारे कुल बनाकर नहीं पैदा किया। हजरात आप कहेंगे कैसे पैदा किया, तो खुदा ने कुछ आजादियां दी, कुछ फ्री विल जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दिए और कायनात को दारुल इम्तिहान बनाया। अगर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो वो बच्चे एक तरफ तो हमें यह पैगाम दे रहे हैं कि ईमान हो तो तुम्हारे पास हमारे जैसा ईमान होना चाहिए, अकीदा रखना तो हमारी तरह अकीदा रखना, नजरिया रखना तो हमारी तरह रखना। मतलब यह है खून का जाम पी लेना लेकिन ईमान का सौदा न होने देना। दूसरी तरफ उन पर जुल्म हो रहा है लेकिन ये जालिम जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं। लोगों इसका नतीजा ये है, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद था, खुदा देख रहा है, खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद रहेगा। कायनात में कुछ नहीं रहेगा लेकिन खुदा की जात रहेगी। लोगों ये तमाम के तमाम मजालिम उस दी हुई आजादी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। ये जालिम ताकत की बुनियाद पर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखना खुदा की बारगाह में कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है, फिर आए
आएगा वक्त, इनकलाब आएगा। खुदा ईमान वालों को जलील होने से बचाएगा, रुसवा होने से बचाएगा। हज़रात मर्द ये करना चाहता हूँ, इस बुनियाद पर खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हो कि खुदा है तो बचाता क्यों नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिहार में आप रहते हो, बिहार का वजीर आला कौन है? नीतीश कुमार। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हुकूमत की कुर्सी पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबका ख्याल रखे, सबके हुकूक की रियायत करे। नीतीश कुमार बैठा है, वो रियासत के सारे लोगों का जिम्मेदार है, लेकिन इख्तियार में रहते हुए क्या जुल्म नहीं होता? क्या मजालिम नहीं होते? क्या एक दूसरे के कत्ल के वारदात दरपेश नहीं आते? क्या एक दूसरे के हुकूक सल्ब नहीं होते? हज़रात क्या मतलब है? वो इख्तियार की कुर्सी में बैठा है, फिर भी एक जवान इंसान को 3 दहाड़े मार दिया जा रहा है, एक बेटी की इज्जत लूट ली जा रही है, एक इंसान को जलील किया जा रहा है, हुकूक छीने जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब तुम कहोगे कि वजीर आला नहीं है? वजीर आला नहीं है, क्या उसकी वजारत का इनकार कर बैठोगे? वजीर आजम होने का इनकार कर बैठोगे? नहीं लोगों, जिस तरीके से वजीर आजम के रहते हुए जुल्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें जुर्रत नहीं हो रही है कि उसके वजीर आजम या वजीर आला होने का इनकार कर बैठो। ऐसे ही खुदा के होते हुए अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि उसकी खुदाई का इनकार कर बैठो, उसके वजूद का इनकार कर बैठो। याद रखना, खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा, ये उसकी जात है। प्यारे, अल्लाह ताला का वजूद बरहक है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ लोगों, एक ही इलाज है, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। इस्लाम ने तालीम पर जोर दिया है। खुदा कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। महबूब अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। लोगों, इल्म के हवाले से उलमा ने लिखा है अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। इल्म 2 तरह का इल्म है, एक तो दीन का इल्म है और एक बदन का इल्म है। हज़रात याद रखें, दीन का इल्म बाकी रहने वाला है, बदन मिट्टी में सड़ गल जाएगा, लेकिन उस इल्म का सीखना भी जरूरी है। हज़रात कोई भी इल्म हासिल करो, नुक्ता नजर ये होना चाहिए, फिक्र ये होनी चाहिए, मकसद ये हो कि कोई भी इल्म पढ़ो दुनियादार के नाम से नहीं, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो, रब्बे जुल जलाल के नाम से पढ़ो। याद रखना, एक मुसलमान का बेटा अगर अंग्रेजी पढ़ेगा, इंग्लिश सीखेगा और खुदा के नाम से सीखेगा, तो वो अंग्रेजी दुनिया में जाकर, यूरोप कंट्रीज में जाकर, यूरोपियन ममालिक में जाकर वो अंग्रेजी में दुनिया की बात नहीं, दीन की बात करेगा, एक खुदा की बात करेगा, मुस्तफा की बात करेगा। हज़रात कोई भी तालीम हासिल करो, खुदा के नाम से पढ़ो। याद रखो, जब खुदा के नाम से पढ़ोगे तो खुदा के नाम से कोई साइंस सीखेगा तो याद रखें, साइंस के तराजू में इस्लाम को नहीं नापेगा, बल्कि इस्लाम के तराजू में साइंस को देखेगा। जब इंसान टेक्नोलॉजी सीखेगा तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसका मेयार देखेगा और वो तय करेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। याद रखें, हम कोई भी इल्म पढ़े, लेकिन वो इल्म दीन के ताबे होना चाहिए, इस्लाम के ताबे होना चाहिए, शरीयत के ताबे होना चाहिए। वरना लोगों, ऐसे इल्म से जाहिल रहना बेहतर है, ऐसे इल्म से जाहिल रहना बेहतर है जिस इल्म की बुनियाद पर आपको खुदा न समझ में आए, जिस इल्म की बुनियाद पर तुम्हें मकाम मुस्तफा समझ में ना आए, जिस इल्म की बुनियाद पर तुम्हें कुरान समझ में ना आए। ऐसे इल्म पर 1000 जूतियां, 1000 ठोकर भी हम ऐसा इल्म को रखते हैं जो खुदा से दूर कर दे। याद रखें, वो इल्म हमें अजीज है जो हमें खुदा तक पहुंचाए और मुस्तफा तक पहुंचाए, खुदा तक पहुंचाए और मुस्तफा तक पहुंचाए। इसलिए लोगों, इल्म इस कदर अहम है, इंपॉर्टेंट चीज का नाम इल्म है। इल्म कंपलसरी है। नबी पाक ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन आज कितने लोग हैं, हम तो अपने बच्चों के चंद दिन, चंद अय्याम के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। लोगों, अपने बच्चों पर यह जुल्म मत करो कि उनकी ज़ाहिरी जिंदगी की सिर्फ
पर तुम फिक्र करो, अपने बच्चों पर एहसान करो कि उनकी जिंदगी सिर्फ उतनी नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं तू इसे पैमाने इमरोजो फरदा से न नाप, जावेदा पहम दवा, हर दम दवा है जिंदगी। मतलब आज और कल से न नाप, यानी इंसान की जिंदगी एक तो ये जाहिरी जिंदगी है, मरने के बाद की भी जिंदगी है। और याद रखो, मरने के बाद की जिंदगी में अगर राहत चाहते हो, रेश चाहते हो, पीस रहना चाहते हो, खुदा की जन्नत में जाना चाहते हो, तो एक ही शर्त है कि अपने अंदर दीन का इल्म ले आओ, इल्म नबूवत से अपने आप को आश्कारा करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत उम्दा पैगाम। ओ भाई, ए दोस्त, इधर आइए ना, इधर आइए। आप बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, आपने किस हुस्न अंदाज में नारा लगाया। इधर आइए यार, आप जवान मैं जवान, ये उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब उधर बैठे हैं, इधर मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप हाथ लाइए ना। अरे यार दोस्त, मेरे भाई मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसको पहनने से क्या मिलेगा आपको? यही मसलक क्या आला हजरत है? यही रंगे रजा है? यही इश्क़ मुस्तफा है? नहीं, ये फालतू गुनाहों का बोझ लेकर आप ढो रहे हैं। अभी खोलिए, अभी खोलिए, और इसका हकदार आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। लिया कर बहन के आगोश में डाल दीजिए, बहन खुश होगी, खुदा खुश हो जाएगा, बीवी राजी होगी, खुदा राजी हो जाएगा। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। इस तरह के जितने नौजवान हैं, आपको टपोरी नजर नहीं आना चाहिए। अरे आप मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, ताजदारे अरब के मानने वाले हो, रहमते दो आलम से इश्क का दावा है, तो खोलो उन जंजीरों को जिन जंजीरों को तुमने बनाया है, खोलो उतार फेंको उन पैसेबों को जिन्हें तुमने बनाया है, वो जंजीर अपने कदमों में डालो जिस जंजीर को मुस्तफा लेकर आए, और जो जंजीर तुम्हें जन्नत तक ले जाए, खुदा तक पहुंचाए। वो जंजीर अपने अंदर डालो जिस जंजीर को सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहने रहे, फारूक आजम डाले रहे, उस्मान गनी जिसे लेकर चलते रहे, मौला अली जिसका सबक पढ़ाते रहे। लोगों याद रखो, इल्म दो तरह का इल्म है, मैं अर्ज कर रहा था। एक तो यह है अल इल्मो इल्मान, एक है इल्मुन फिल क़ल्ब, ऐसा इल्म जो दिल में उतर जाए। क्या? दिल में उतर जाए। फज़ाकल इल्मुन नाफ़े, वो कौन सा इल्म है? इल्म नाफ़े है। और दूसरा इल्म क्या है? इल्मुन अलल लिसान, फज़ाकल हुज्जतु अला इब्ने आदम, वो इल्म है जो इंसान की जबान पर हो, वो इब्ने आदम के खिलाफ हुज्जत है। मतलब यह है, ऐसा इल्म हासिल करो जो तुम्हें नफा दे और तुम लोगों के लिए नफा बख्श साबित हो, तुम लोगों के लिए खैर खाह साबित हो सको। लोगों ऐसा इल्म हासिल करना चाहिए। आप सब जानते हैं आपकी हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। आप जानते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, खुदा कहता है हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये मकसद तख्लीक है, लेकिन ये मकसद कब समझ में आएगा कि हम क्यों पैदा हुए, हम कायनात में क्यों आए, हमारी जिंदगी कैसे गुजरे। तो लोगों मकसद तख्लीक को समझने और उस पर अमल करने के लिए बुनियादी जरूरत यह है कि इल्म सीखो, कुरान पढ़ो, मुस्तफा की हदीस पढ़ो, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, अकीदा कैसे बचाया जाता है। और नौजवानों, ये सीमांचल का इलाका है, अल्लामा अजहरी साहब खुद जान रहे हैं, भाई असद इकबाल साहब जानते हैं, मुफ्ती साहब, ये जिम्मेदार उलमा जानते हैं। इस इलाके में जलसे बहुत ज्यादा होते हैं, आरास के नाम पर मज़ारात गढ़े जाते हैं। एक खातून आती है जिन्हें तहारत का सलीका पता नहीं, वो आकर
कहती है मैंने फला जगह देखा मजार है और लोग वहां मजार बना बैठते हैं। हजरात लोगों का हाल यह है, जगह जगह पे मजारात बन रहे हैं, लेकिन अफसोस है आपके सीमांचल में, आपके इलाके में कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है। आज इदारे ऐसे चाहिए, अगर आला हजरत के मिशन पर काम करना चाहते हो तो लोगों अब कौम को सिर्फ जलसे नहीं, कौम को असली तकाज़ों के मुताबिक इदारे दिए जाएं जहां दीनियात की भी तालीम हो, असरियात की भी तालीम हो। यही पैगाम है लोगों। और खुदा के करीब आओ, जलसे में आए ये फर्ज नहीं था, ये वाजिब नहीं था, अच्छी बात है आप आ गए, शाह अब्दुल हलीम ने आपको बुलाया, ये भी मुकद्दर की बात है, लेकिन आने के बाद यहाँ से जाओगे तो सो जाओगे, नमाज गायब हो जाएगी। आए जरूर, लेकिन प्यारे तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम्हें फराइज का पता नहीं, वाजिबात का पता नहीं, सुननो मुस्तहबात का पता नहीं। लोगों ऐसी जिंदगी से कुछ काम नहीं आने वाला है, और जब तक बदअमली की चादर ओढ़े रहोगे दुनिया तुम पर चढ़ के नाचती रहेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया पर तुम गालिब आओ तो दो शर्त है, एक तो यह है कि इल्म सीखो, दूसरी शर्त यह है कि खुदा का आबिद बन जाओ, इबादत गुजार बन जाओ, तकवा शियार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, ताकि यहाँ भी कामयाब रह सको, वहाँ भी कामयाब रह सको। लोगों यही पैगाम है। इतने बड़े मजमे में मैं हजरत, मुझे हैरत होती है, मैं इन लोगों में रहता हूँ, लोग बहुत ज्यादा जो अपने जोश और जज्बात का इजहार करते हैं ना, हाल उनका क्या होता है कसम खुदा की, उनका हाल ये होता है बाप मर गया है, जनाजा तक पढ़ना नहीं आता। अफसोस वो बिल्कुल गम के चंद आंसू तुमने बहा लिए, लेकिन अपने बाप का जनाजा तुम नहीं पढ़ सकते। हद तो यह है, मैंने 5 शाहिरों को देखा है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बेटा दाएं झांक रहा होता है, बेटा बाएं झांक रहा होता है। लोगों शोर की आंखें खोलो, होश में आओ और तमाम फितनों का मुकाबला भी करो और अपने नफ्स का भी मुकाबला करो, दीन के करीब आओ। वरना याद रखना, एक सदी पहले तुम्हें हमारे और तुम्हारे इमाम ने मुतनब्बह किया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज हर तरफ से चोर, नफ्स का चोर, शर का चोर, उधर से गैर मुस्लिमों का आज क्या है हजरत, अब तो हालात ये आ गए हैं। अच्छी बात है अभी आप बेदार है लोगों, लेकिन जब तक इल्म नहीं होगा ना, सिर्फ जज्बे से कुछ नहीं होगा। हाथ में तलवार हो तो चलाने के लिए ढंग भी आना चाहिए, हाथ में बंदूक हो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो तरीका भी आना चाहिए। लोगों इल्म सीखो और बातिल कुव्वतों के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करो, अपनी नस्ल को तैयार करो। और ऐसा निसाब, आज मुझे खुशी हुई मुफ्ती मुकर्रम साहब ने, यहाँ के जिम्मेदारान ने हजरत शेखुल हदीस साहब का इंतखाब किया। ऐसे उलमा के कदमों में जाकर बैठो, होटलों में, बाजारों में, अय्याशी गाहों में अपना वक्त ज़ाय करने वालों, खुदा तौफीक दे तो कुछ लम्हे उलमा के कदमों में आकर बैठो, उलमा को अच्छी तनख्वाहें दो और इनकी अच्छी खिदमत करो। याद रखना, ये उलमा नहीं रहेंगे तो तुम में हक की सदा बुलंद करने वाला नहीं रहेगा, तुम्हें हक की दावत देने वाला कोई नहीं रहेगा। इनकी कदर करो। उलमा की तनख्वाह क्या होती है? 8,000, 10,000, 12,000। तुम जरा अपने आप को गौर करके देखना, तुम्हारे घर का खर्च महीने का कितना चाहिए, तुम्हारे यहाँ अखराजात के लिए कितने पैसे चाहिए, तुम्हारी माशी तंगी का इजाला कैसे होगा। तो याद रखो, आप कहोगे आज के दौर में 1,000 रुपए पर डे के चाहिए। याद रखना लोगों, उलमा का ख्याल रखो, इन्हें अच्छी तनख्वाह दो ताकि तुम्हारी नस्ल भी दीन सीखने के लिए तैयार हो जाए, उलमा बनने के लिए तैयार हो। हजरात इनका ख्याल नहीं रखोगे तो हाल ये होगा, न तुम्हारा बेटा मौलवी बनेगा, न मेरा बेटा मौलवी बनेगा। फिर हाल ये होगा, आप पर हमले होते रहेंगे, डिफेंस करने वाला कोई नहीं रहेगा, हमले होते रहेंगे, दिफा करने वाला
वाला कोई नहीं रहेगा, अमले होते रहेंगे, जवाब देने वाला कोई नहीं रहेगा, तारीकी और सुलमत में हिचकुले खाते रहोगे। हजरात, आज हाल क्या है? आज आपके यहाँ हिंदुस्तान में एक ऐसा तालीमी निजाम, आप जानते हैं तालीमी निजाम का हिस्सा आपको क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार और कहीं वंदे मातरम कहने पर मजबूर किया जा रहा है। ये जबकि एक सेकुलर मुल्क की तालीमी पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ये नहीं होना चाहिए कि आपको वो मजबूर करे आपका हर बच्चा, हमारे समाज का हर बेटा पढ़ा लिखा हो, ताकि दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर शरीयत की रोशनी में बात कर सके और ये बता सके ये मुल्क सिर्फ तुम्हारे बाप दादा का नहीं है, हमारे बाप दादा ने भी अपना खून दिया है, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क में हम बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के भागीदार हैं। ये कब होगा? जब आप पढ़ेंगे, आपकी नस्लें पढ़ेंगी। अपने बच्चों को आलिम भी बनाए, डॉक्टर भी बनाए, आलिम भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, आलिम भी बनाए, IPS भी बनाए, आलिम भी बनाए, प्रोफेसर भी बनाए। अपने बच्चों को दीन भी सिखाएं, दुनिया भी सिखाएं, ताकि हर मोड़ पर आपका बच्चा रहनुमाई करता हुआ नजर आए, हर मोड़ पर दीन का परचम लहराता हुआ नजर आए, हक और सदाकत का नारा लगाता हुआ नजर आए। वो सब कुछ गवारा कर ले लेकिन ईमान का जिया गवारा न करे, सब कुछ बर्दाश्त कर ले लेकिन अपने दीन का सौदा बर्दाश्त न करे, अकीदे का सौदा बर्दाश्त न करे। लोगों, आप खामोश रहोगे, ये खामोशी कहां तक, ये खामोशी कहां तक, ये खामोशी कहां तक अपने अंदर फरियाद का जज्बा पैदा करें और कुव्वते फिक्र अमल को आवाज दें और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाएं। तालीम गाहों को आबाद करें, दानिश गाहों को आबाद करें और खैरों के कल्चर से, मगरबी तहजीब से, मगरबी तमद्दुन से, वेस्टर्न कल्चर से अपने आप को मरूब न होने दें। याद रखना, इस रुए जमीन पर अगर कोई पलंग कल्चर है, पलंग तहजीब है, तो वह सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलात तस्लीम के गुलामों की तहजीब है। ये मुस्तफा के चाहने वालों का कल्चर है। लोगों, आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, इसलिए कि उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं। इतने बड़े मजमे में आप लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाकर बोलिए तो भाई, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 50% की तादाद में भी ये मुसलमान नहीं है। याद रखो लोगों, क्या मज़ारात पे आ जाने से तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? तुम्हारे सैयात माफ कर दिए जाएंगे? क्या तुम मासूम महफूज हो जाओगे? मज़ारात की हाज़िरी से, जलसों में चंद सेकंड, चंद लम्हे बैठने से क्या तुम गुनाहों से पाक हो जाओगे? नहीं, ये जन्नत जो है खुदाए ताला ने जो तैयार कर रखा है, ये कोई आसान नहीं है कि जन्नत का सौदा कोई सस्ता सौदा नहीं है। खुदा ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहा, जन्नत में जाने के लिए ईमान मजबूत होना चाहिए और अच्छे आमाल का होना चाहिए। विलायत कैसे मिलती है? जब बंदा ईमान लाता है और अच्छा अमल करता है। उसके वली कौन होते हैं? आप में से कौन नहीं चाहता कि खुदा के करीब हो जाए, खुदा का दोस्त बन जाए, अल्लाह का वली बन जाए? तो खुदा कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। लोगों, खुदा का वली बनने के लिए, दोस्त बनने के लिए मुत्तकी बनना होगा, परहेजगार बनना होगा। और तकवा की पहली मंजिल है ईमान के बाद नमाज की पाबंदी करो, इबादत करो, हलालो हराम को समझो, हक व बातिल को समझो, जायज़ो नाजायज को समझो। मैं इतने मजमे में जब हाथ उठाने के लिए कहा, यह शर्म की बात है, आपको हया आनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार माज़ल्लाह, आप अपने आप को दीवाने कहलाते हो और यहाँ खूब वादा करते हो कि सर दे देंगे, तन दे देंगे, जान दे देंगे। ये झूठे दावों से कुछ नहीं काम आएगा। याद रखो, अगर दावे में सच्चे हो तो मस्जिदों को आबाद करो, दावे में सच्चे हो इबादत खाने आबाद करो। आज हाथ उठाकर वादा करो, इंशाअल्लाह कल की सुबह से हम सब नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। हाथ उठाओ भाई, अरे बोलो ना। मुझे समझ में नहीं आता है हजरत, हम लोगों ने जो पढ़ा है आप लोगों के पास दरसगाहों में, हजरत हुजूर यही पढ़ा है कि नमाज 3 लोगों पर माफ है। कितने लोगों पर? 3 ही लोगों पर। एक तो नमाज पागलों पर माफ है, वो मुकल्लफ नहीं है। और दूसरा किन पर? जो माहवारी के पीरियड में हो,
वो खवातीन जो हैज की हालत में हो उस पर उन अय्याम में नमाज माफ है। और तीसरा किन पर? जो अभी बालिग नहीं हुआ, नाबालिग बच्चा है या बच्ची है, उस पर नमाज माफ है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता इतने बड़े मजमे में ये लोग कौन सी किस्म के हैं? पागल है? जानवर? जानवर? हाँ, जानवर पर तो नमाज है ही नहीं, जानवर पर तो नमाज है ही नहीं, हजरत ने फरमाया। अब आप बताइए, वैसे जानवर तो हम भी हैं, आप भी हैं, हैवाने नातिक हैं। क्या है? हैवाने नातिक है, नातिक। लेकिन नमाज हैवाने नातिक पर तो माफ नहीं है, हैवाने नातिक पर माफ नहीं है। लोगों, अब आप अंदाजा लगाओ, आप पागल हो, आप दीवाने हो, आप हैज की हालत में हो, आपको खून आ रहा है, या आप नाबालिग हो? उठाओ हाथ, वादा करो जब तक मस्जिदों में सर नहीं झुकेंगे मौला तुम्हें वकार नहीं अता फरमाएगा। मौला वकार की भीख उसे ही अता फरमाता है जो मौला की बारगाह में झुकता है। जो जितना झुकता है मौला उसे उतना ही बुलंद कर देता है, उतनी ही शान अता फरमाता है, उतना ही वकार अता फरमाता है। आज वादा करवाऊंगा, और जब तक आप वादा नहीं करेंगे अजहरी साहब का खिताब नहीं होने दूंगा। वो अजहरी साहब बैठे हैं और असद भाई को आपके सामने नहीं आने दूंगा। कितने हैं आप में से चंद नौजवान खड़े होकर आज वादा करें, मुहिब्बुल कादरी आप भी जवान, मैं भी जवान। आप सब सुनते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसनो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो जवानों, जन्नत में जाना चाहते हो ना? हाथ उठाकर बोलो, नमाज पढ़ोगे? खड़े हो जाओ। अरे हो भाई, खड़े हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा एजाज साहब इन लोगों के खातिर नारे तकबीर और रिसालत बुलंद कर दीजिए ताकि ये मदीने वाले आका को गवाह बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हम सबको दीन सीखने, समझने और नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। क्या? नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपना हाल बदलना न चाहे। आप बदलो, खुदा तुम्हारा मुक़द्दर बदल देगा। आप बदलो, खुदा हुकूमत बदल देगा। आप बदलो, खुदा इक़्तिदार बदल देगा। आप बदलो, खुदा तुम्हें मुस्तफ़ा के रोज़े का दीदार करा देगा और जन्नत में तुम्हें महल अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़िए मोहब्बत से, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ, फहम, अक्ल, फिरासत और इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।